आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सुंदर समय उसने हमें दिया है, ये उसकी अनुग्रह है, उसकी दया हमारे ऊपर है। आज हम लोग एक विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और इस विषय के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना के जीवन में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आत्मिक रीति से कैसे हम लोग अपने परमेश्वर के साथ संबंध को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रार्थना, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना करें और बाइबल इस बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन के अंदर बताती है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। परमेश्वर चाहता है कि हम बिना रुके बिना थके हम प्रार्थना करें। इसका अर्थ है कि हम लोगों का जो एटीट्यूड है वो हमेशा एक प्रार्थना करने वाला विश्वासी लोगों का नजरिया हो। हम लोग उठते बैठते चलते फिरते क्या करें, प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना के विषय में थोड़ा और जानेंगे, सीखेंगे। प्रार्थना करने के लिए एक तरीका है जो बहुत सारे जो बाइबल कॉलेज हैं वहाँ पर इस तरीके को अपनाया जाता है और सिखाया जाता है। ये एक सिंपल तरीका है, इसको बोला जाता है ACTS, एक्ट्स। और बाइबल के अंदर एक प्रेरितों का काम है, उस पुस्तक को भी इंग्लिश में एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स कहा जाता है। तो याद करने का ये एक तरीका है, एक्ट्स ACTS। इसी तरीके के ऊपर हम लोग कुछ समय बिताने वाले हैं और ये एक प्रार्थना करने का तरीका है। यहाँ पर एक अर्थ है एडोरेशन। जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर की प्रशंसा या तारीफ करें। जैसे उदाहरण के लिए परमेश्वर के जो गुण हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आपने जाना है, जो आपने परमेश्वर के बारे में जितना भी सीखा है, आप बोल सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, वह दयावंत परमेश्वर है, वह छुटकारा देने वाला है। यहोवा निसी है, वो मेरी ओर से लड़ने वाला, मुझे जय देने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा शालोम है, मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा ईरे है, वो हर चीज को मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। सी का अर्थ है कन्फेशन। कन्फेशन यानी पापों का अंगीकार करना। और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9 वचन के अंदर इस तरीके से बताया गया है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब भी आप परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति में जाएं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, तो उसके गुणों के लिए उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। और साथ में अगर आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है, कायल करता है, तो आपको क्या करना है, अपने पापों का अंगीकार करना है। ए मतलब एडोरेशन या प्रशंसा या तारीफ, सी मतलब कन्फेशन, पापों का अंगीकार करना। इसके बाद टी का मतलब थैंक्स गिविंग, धन्यवाद करना। भजन संहिता 103:1 के अंदर लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। कई बार असंख्य उपकार परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं, उनको हमें स्मरण करना है। जब भी आप प्रार्थना में बैठें, आप याद करें परमेश्वर ने आपके साथ क्या भलाई की है और उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर तूने मुझे सुरक्षित आने जाने में सहायता मदद की, तूने मुझे दिन भर संभाला, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करके दिया, मुझे अच्छा भोजन दिया, अच्छे वस्त्र दिए, अच्छा रहने का स्थान दिया। हर एक बात के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। और उसके बाद अंत में हम लोग देखते हैं, एस का मतलब है सप्लिकेशन, प्रार्थना विषयों को परमेश्वर के सामने रखना। फिलिपियों 4:6 के अंदर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जो प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर के साथ उनको अर्पित करें और परमेश्वर की उपस्थिति में उनको लेकर आए। आइए हम लोग आगे, और प्रार्थना का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले प्रेरितों का विश्वास। इस कन्फेशन को आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो इस प्रेरितों का जो विश्वास है इसका कन्फेशन किया करते थे। और इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया इसको करती आ रही थी। आज भी मेन लाइन चर्चेज में इस कन्फेशन को दोहराया जाता है। जितने भी भारत के अंदर या दुनिया के अंदर मेन लाइन चर्चेज हैं उसके अंदर इस प्रेरितों के विश्वास को दोहराया जाता है। आइए हम लोग भी जब भी आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है, जब भी आप अपने प्रार्थना के समय में बैठें तो प्रेरितों के विश्वास को जरूर से दोहराएं। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर
मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने ओर जा बैठा, जहां से वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। ये प्रेरितों का विश्वास इस तरीके से है जैसे एक कोई भी इमारत होती है, उसकी एक फाउंडेशन होती है, उसकी एक नींव होती है। तो हमारा जो मसीह विश्वास है उसकी ये नींव है। इसको हमें हर रोज जब भी आप प्रार्थना में बैठें, इस प्रेरितों के विश्वास का कन्फेशन, अंगीकार आपको करना जरूरी है। इसके बाद आप प्रभु की प्रार्थना मत्ती जो 6 के अंदर पाई जाती है। बहुत सारे कलीसिया इसको प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रार्थना का मॉडल हमारे सामने दिया गया है। यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। और यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को सिखाया, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना को भी आप अपनी जो प्रार्थना जब आप करते हैं उस समय में इसको भी जोड़ कर रखें। या इस तरीके से प्रभु की प्रार्थना जो मत्ती 6 अध्याय के अंदर पाई जाती है, इस तरीके से बताया गया है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। जब भी आप प्रार्थना के समय परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो स्मरण करें, आपने अगर किसी के विरुद्ध कोई भी पाप या अपराध किया है तो उसकी क्षमा जरूर से मांगे। बाद भजन संहिता 23, इसको आप पढ़ सकते हैं आपके बाइबल के अंदर। जो भजन संहिता 23 है, ये एक बहुत ही सामर्थी परमेश्वर के जो परमेश्वर का दास दाऊद राजा इस तरीके से अपने अनुभव को लिखता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक और भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, इसको भी आप अपनी प्रार्थना के समय में जरूर से पढ़ें। यहाँ पर इस रीति से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे क्षण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथ हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर स्थापित करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग संग रहूंगा, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसको दिखाऊंगा।
आज आप किस चीज़ का सामना कर रहे हैं, किस चुनौती का आप सामना कर रहे हैं, क्या आप जीवन में चिंतित हैं, क्या आप चिंता का सामना कर रहे हैं। तो मत्ती 6 अध्याय के अंदर 25 से आगे के वचनों के अंदर चिंता के विषय में बहुत कुछ बताया गया है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। और क्या आप इसके अलावा बोझ से आप परेशान हैं, किसी बोझ ने आपको दबा रखा है। मत्ती 11 अध्याय 28 से 29 आयत के अंदर बताया गया है बोझ के विषय में, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। क्या आप भयभीत हैं, क्या आप डरे हुए हैं। यशाया 41 अध्याय 10 वचन, यशाया 43 अध्याय 1 वचन, और पूरी बाइबल में 366 बार एक बात को बार बार रिपीट किया गया है, बार बार बताया गया है, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। डर मत, मैं तेरे संग हूँ। डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आइए हम लोग कुछ परमेश्वर के उन वायदों को देखेंगे। उससे पहले आप किस चीज का सामना कर रहे हैं, जैसा पहले वाली स्लाइड में हमने देखा, चिंता। मत्ती 6:25 में इस तरीके से बताया गया है, अगर आपको चिंता किसी बात की परेशान कर रही है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यीशु मसीह आगे बताते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं। और बहुत सारे उदाहरण देकर परमेश्वर अपने चेलों को, उस समय के लोगों को प्रेरित करते हैं कि किसी भी बात के लिए आप चिंता मत करो। आपको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना है, और ये सब चीजें जो संसार की चीजें हैं, परमेश्वर जानता है, आप अपने आप आपको दे दी जाएंगी। बोझ, मत्ती 11 अध्याय 28 से 29 वचन। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मैं मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, तो परमेश्वर के चरणों में उस बात को रखें। अगर आप किसी बोझ को उठाकर चल रहे हैं, उस बोझ को भी परमेश्वर के चरणों में रख दें। परमेश्वर के वायदों को याद रखें। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 49 अध्याय 15 वचन। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हाथ के हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर निरंतर आपके ऊपर अपनी आंखों को लगाए रहता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। यशायाह 43:1 में लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में होकर चले, तो आग की आँच तुझे न लगेगी, और उसकी लो तुझे जला न सकेगी। परमेश्वर के वायदों को सदा याद रखें। रोमियो 8:31 में लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। दूसरा तीमुथियुस का 1:7 के अंदर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हर दिन समय बिताएं। परमेश्वर का वचन रोज पढ़ें। कलीसिया में हर रविवार को भाग लें, या और भी कोई जो मीटिंग्स होती हैं सप्ताह भर में संभव है, तो उन विश्वासियों के साथ संगति, अन्य विश्वासियों के साथ संगति करना ना भूलें, उनके साथ संगति जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने मुख का प्रकाश आपके जीवन में चमकाए। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, आपके दिल और दिमाग की मसीह यीशु में रक्षा करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे।